एग्जाम के ठीक बाद आपका फ्रेंड आपके पास आता है और आप उससे पूछते हैं कि भाई तेरा एग्जाम कैसा गया। तो आपका फ्रेंड बताता है कि यार मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, हाँ उसमें टाइम लगा, उसके वजह से मेरा 10-15 क्वेश्चन भी छूटा, लेकिन न्यूमेरिकल सारे आंसर करेक्ट हुए क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था तो पुट करके निकालना था, तो ईजिली मैंने निकाल लिया। तो उसी पर आपने उससे पूछा कि थर्ड का आंसर बताना, मैंने भी सॉल्व किया है, उसका आंसर क्या होगा? तो वो बोलता है 30 होगा। तो आपने कहा कि नहीं भाई उसका तो आंसर -30 है, मैंने तो बुक में भी चेक किया, आंसर सही है, -30 होगा, तुम्हारा गलत हो गया। तो वो बच्चा क्या बेवकूफ़ नहीं हुआ? उसने इतना टाइम वेस्ट किया अपना, उसकी वजह से 10-15 क्वेश्चन भी छोड़ दिए और आंसर क्या लाया? -30 की जगह 30 में। तो ये प्लस माइनस के कारण उसने मिस्टेक किया। जब हमारा MCQ हो रहा है वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो उसका फ़ायदा उठाना है कि नहीं, ना कि कंफ्यूज हो जाना है। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लाइट से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि लगभग एक पेज के होते हैं। उनको बिना सॉल्व किए आप एक्यूरेट आंसर पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास MCQ है और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं, जहाँ पे शायद कोरोना खत्म हो चुका है और हमारे नॉर्मल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको ये मेथड बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ही आप आंसर को प्रेडिक्ट कर लेंगे कि क्या लगभग आंसर आने वाला है। और अगर आपका आंसर उस रेंज में नहीं आता है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, या तो फॉर्मूला लिखने में या फिर साइन कन्वेंशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है और उससे पहले कैसे आंसर तक भी पहुंच जाना है। हालांकि मैंने सोचा था कि आपको फॉर्मूला अलग से लिखवा दूं, लेकिन मेरा मानना है कि फॉर्मूला तभी याद होता है जब आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉपी पेन लेके आप भी बैठिए और साथ में प्रैक्टिस करते जाइए और फॉर्मूला वहीं पे नोट डाउन करते जाइए। जिस का फॉर्मूला वहाँ पे यूज हो रहा है आप साथ ही में एक नोट्स बनाते चलेंगे, तभी आपको सारे के सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होते जाएगी। नोट्स और MCQ क्वेश्चन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट पर्सनली मुझसे बात करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, तो इसीलिए मैं सबका रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और चलते हैं बोर्ड पे, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप आंसर तक जल्द से जल्द पहुँचते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमको क्या करना है? सबसे पहले क्या ध्यान देना है? डायग्राम बनाने पे ध्यान देना है। तो डायग्राम में क्या कह रहा है हमको? मिरर कौन सा यूज किया गया है? कॉनकेव मिरर यूज किया है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस भी साथ ही साथ ड्रॉ कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया और वहां पे होता है हमारा फोकस और होता है हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि फोकस का ट्वाइस होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस। और यहाँ पर होता है हमारा पोल। इतना चीज हमको पता है तो हमने ड्रॉ कर लिया अच्छे से, ठीक है। मिरर के बारे में क्या दिया है? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको पता है इसका हाफ होता है कि नहीं फोकस, तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पता है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, तो 20 और 40 के बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो यही हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये कौन सा केस बन रहा है? इस केस का आपको रे डायग्राम नहीं पता है क्या? इसका आप रे डायग्राम जरूर से जरूर याद कर लीजिए। नहीं आता है रे डायग्राम, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए C और F के बीच में जब भी बनेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा बियॉन्ड C, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो भी इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है? रियल होता है कि नहीं? तो देखिए आपका इतने में ही सॉल्व आ गया। आपको रे डायग्राम मैंने बताया मैंने कि रे डायग्राम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, फोकस पे ले जाना है, कुछ भी नहीं पता मुझे, बस इतना पता था कि C और F के बीच में जब भी बनता है तो इमेज कहाँ बनता है? हमारा बियॉन्ड C बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो अब आपको ऑप्शन से यहीं से आंसर नहीं पता चल जाएगा। आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? -12 दिया हुआ है, -60 दिया हुआ है, +12 दिया हुआ है, +60 दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ से यहाँ बन रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना, तो ये पक्का 40 से ऊपर होगा कि नहीं? और डिस्टेंस हम इस साइड मेजर कर रहे हैं तो हमारा निगेटिव में होगा, तो निगेटिव वाला आंसर होगा पहली बात, और 40 से ऊपर वाला आंसर होगा। तो निगेटिव में 40 से ऊपर क्या है? हमारा -60 है। लीजिए आंसर पता चल गया आपको। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं, ना रे डायग्राम बनाना पड़ा,
ना कैलकुलेशन करना पड़ा, आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है। हमको अपना दिमाग लगाना है, हमको नहीं सॉल्व करना है उतना। मैं हालांकि वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, एमसीक्यू में दिमाग लड़ाना है और अच्छे से जल्द आंसर पे पहुंचना है और सही पहुंचना है। आप अगर फॉर्मूला लगाइएगा ना, माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाएगा, पक्का देखिएगा सॉल्व करके आपका किसी का -12 आ रहा होगा, किसी का 12 आ रहा होगा, किसी का +60 आ रहा होगा, लेकिन आंसर क्या है -60। और हमको ये भी पता है ये भी क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज होगा। बस अगर रे डायग्राम जानना चाहते हैं तो रे डायग्राम कैसा होता है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन जाएगी, वो कहाँ टकराएगी, वो फोकस से वापस आएगी, ठीक है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिटर्न कर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहाँ पे मीट कर रही होगी। ये हो गया रे डायग्राम। ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पे है तो हमारा इमेज यहाँ होना चाहिए, और जब सी पे रहेगा तो सी पे आ जाएगा। सी पे ऐसा केस होता है जहाँ पे इमेज भी उसी साइज का बनता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। कब तक उल्टा बनता है, जब तक यहाँ नहीं आ जाए, जब तक ऑब्जेक्ट F और P के बीच में ना आ जाए, तब तक हमारा कॉनकेव मिरर में इमेज उल्टा ही बनता है। लेकिन इस केस में हमारा सीधा बनता है, और वो सीधा इमेज क्या होता है, हमारा सीधा इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उस केस में बनेगा, अगर हमारा दिया रहता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी क्वेश्चन में अगर कुछ दे देता 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर कहाँ लाई कर रहा है, पोल और फोकस के बीच में। उस केस में हमारा आंसर पॉजिटिव में आता, और उसमें क्या होता हमारा वर्चुअल होता इमेज और इरेक्ट होता, ठीक है। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा 30 दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। फॉर्मूला मैं साथ ही साथ कराते जा रहा हूँ, आप यूज जो फॉर्मूला हो रहा है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से नोट करते जाइएगा। फॉर्मूला साथ ही साथ याद होता है, अलग से फॉर्मूला पढ़ा दूंगा उससे याद नहीं होने वाला आपको। साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला भी याद होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या है, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है हमको, गिवन डेटा में हमको क्या पता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता था हमको सबसे पहले, यानी सी पता था। सी कितना था, 40 था। और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव का याद रख लीजिए, कॉनकेव मिरर हो या हो हमारा लेंस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही होगा किसमें, निगेटिव में, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिए। फिर इसका हाफ होता है हमारा फोकस, तो 40 का हाफ हो गया हमारा 20, और माइनस में क्योंकि कॉनकेव है, ठीक है। तो फोकस हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ 20 हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट यानी यू क्या हो जाएगा, यू देखिए, यू हमेशा ज्यादातर सभी केसेस में आपको नेगेटिव में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको मेजर इधर से कर रहे हैं, और रे डायग्राम में लाइट किधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो निगेटिव होगा। निगेटिव क्या होगा, निगेटिव 30 हो जाएगा इसका। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, वी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर में याद रखनी है, मिरर में होता है प्लस और लेंस में होता है लेस, यानी निगेटिव। लेस मतलब निगेटिव, और मिरर में क्या हो जाता है, फॉर्मूला में प्लस हो जाता है। तो 1/f, किसी को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखने के लिए आप वो ट्रिक याद करिए, लेस यानी लेस, लेंस में लेस यानी निगेटिव, मिरर है तो पॉजिटिव, ठीक है, मिरर है तो पॉजिटिव। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v का वैल्यू क्या है हमारा, 1/v का ही तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1/f हमको पता है, 1/f कितना है, फोकल लेंथ हमारा -20, तो -20 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/u, u कितना है -30, तो -30 को भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, और ये माइनस बन के जब इधर आएगा तो फिर क्या बन जाएगा, फिर से प्लस बन जाएगा, तो 1/30। अब एलसीएम निकाल लीजिए आप, एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 60 हो जाएगा आपका एलसीएम। 23 तो -3, ठीक है, और 32 जा तो +2, तो 3 ये आ गया आपका 1/v, 3 - 2 आपका -1/60, यानी v कितना आ गया आपका, v आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। इतना कैलकुलेट किए तब जाके यहाँ पर आए, और यहाँ पर देखिए
ऐसे ही आंसर लगा दिए। और बता देता हूँ, अगर किसी ने फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस किया ना, बस गया उसका। यही सब जानबूझ के क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, कुछ भी इसका डेटा चेंज कर लीजिएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर कोई भूल गया, फोकस निगेटिव में लेने की जगह पॉजिटिव में ले लिया, बस उसका भी गया। तो बस इसीलिए कंफ्यूजन होगा, अगर आप इसके मेथड के थ्रू जाइए कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप बाद में कहीं सॉल्व कर रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, तो जरूर तब भी ये जरूरी है, ताकि आपको जो वैल्यू आ रहा है आप उससे क्लियरिफाई कर सके कि -60 आ रहा है तो हाँ -60 तो आना चाहिए, इतना दूर आएगा, ठीक है। अगर इसी समय किसी का -12 आ रहा है, अरे -12 कैसे आ सकता है, -12 तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब केस आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हमको इसका ये पता करना है कि इसका नेचर कैसा है। नेचर पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। जो भी फॉर्मूला हमने मिरर का लगाया तो मैंने बोला प्लस याद रखिएगा, लेकिन उसका उल्टा कर दीजिएगा मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव -v/u, और लेंस के केस में क्या हो जाएगा, +v/u। देखिए ये भी फॉर्मूला आपका हो गया। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी फॉर्मूला याद होगा, इसलिए मैं यहीं पे करा रहा हूँ, ये सब आप नोट करते जाइएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है h'/h। और अभी हमको क्या पता है, अभी हमको v का वैल्यू पता है और u का पता है, तो मैग्निफिकेशन उसी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, -v का वैल्यू आया है -60, तो 2 बार माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है और ये वैल्यू का माइनस है, तो 2 बार माइनस लिखना है। फिर u हमारा है -30, तो -30 लिखना है। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 32 जा, तो हमारा -2 आ जाएगा। ये एक माइनस यहाँ बचा है तो वो वाला आ जाएगा। मैग्निफिकेशन आया -2, इसका मतलब क्या है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है इमेज आपका उल्टा है। उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है माइनस। और ये 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है कि आपका इमेज इनलार्ज बना है, जितना भी बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उसका 2 गुना बना है। यानी अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर दे देता क्वेश्चन में, तब हम h' वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। 10 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी तब हमारा इमेज कितना बन रहा होगा, 20 सेंटीमीटर बन रहा होगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप इस रिजल्ट पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब का कोई जरूरत नहीं है, और ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, आंसर भी गलत ला सकता है, और ऑप्शन जानबूझ के ऐसे ही दिए होंगे जिसमें गलती होने का चांसेस है, और उसी में आप कंफ्यूज हो जाएगा। किसी का 12 आएगा, तुरंत टिक लगा के भाग जाएगा और वो पक्का गलत हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इस मेथड से कीजिएगा तो आपको वेरिफिकेशन भी हो गया और साथ ही साथ आंसर भी करेक्ट आ गया। तो देखा आपने कि कैसे अगर हमको पोजीशन डायग्राम पता है मिरर का, तो हम आंसर पे तुरंत से तुरंत पहुंच सकते हैं। तो लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि होगा हमारे लेंस पे। तो ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या करना है, गिवन डेटा जो भी है उससे हमको डायग्राम ड्रॉ करना है आराम से। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे आ गया लेंस, वो भी कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसका भी अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, और उसका भी अपना एक फोकस होता है, और उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि 2f पे होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाता है यहाँ पे दूसरा फोकस इसका होता है, क्योंकि लेंस है, लेंस से लाइट पास हो जाती है तो इसका एक और फोकस बनता है, और यहाँ पर भी एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। क्योंकि हमारा ये 2 सर्कल से बना है, तो एक सर्कल के लिए ये सेंटर हो गया और इस सर्कल के लिए ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये C लिखिए या 2f लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, फोकल दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमारा 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया, तो 2f कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। वैसे ही ये भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में ही कहीं होगा कि नहीं। और ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये ऐसा केस है जिसमें इकलौता ये ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कहीं पर भी बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। जहाँ पर भी है ऑब्जेक्ट उसके इस साइड बनेगा।
और बाकी सभी केस में क्या होता है, हमारे कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर इस साइड ही इमेज बनता है और उल्टा बनता है। बट इस वाले केस में कैसा बनेगा, हमारा इरेक्ट बनेगा। और इरेक्ट इमेज कैसा होता है, इरेक्ट इमेज कैसा होता है हमारा, हमेशा वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाला है। तो ऑप्शन में आप देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट कौन सा है, और इस साइड आएगा यानी निगेटिव में आपका कोई 60 या 120 से प्लस का जो भी हो आंसर, यानी निगेटिव में कोई भी इससे बड़ा आंसर हो तो वो आएगा। तो हमारा निगेटिव में सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 120 है। 120 ये हो सकता है और यही होगा आंसर, देख लीजिएगा। और हमारा इरेक्ट इमेज होगा एंड वर्चुअल इमेज होगा। बस यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया। ना रे डायग्राम बनाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, कोई कैलकुलेशन लिखना पड़ा, ना कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ा। बस याद रखना है तो क्या कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब इमेज होता है, इस वाले केस में बनता है हमारा इरेक्ट इमेज। और इरेक्ट इमेज कैसा होता है, इरेक्ट इमेज होता है वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे कुछ आपको अंदाजा लग जाएगा ऑप्शन से, डिस्टेंस का भी 24 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 24 सेंटीमीटर का भी हो सकता है क्या, आपका यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पे, तो 24 सेंटीमीटर तो इसके इधर हो जाएगा। ऐसा केस हो सकता है कि इमेज यहाँ पर कहीं बने, ऐसा तो होगा ही नहीं, साफ है 24 तो नहीं होगा, प्लस में भी ना माइनस में भी। एक बचा क्या कहते हैं, प्लस 120 में कंफ्यूजन और एक माइनस 120 में। तो प्लस 120 भी होगा तो इधर होगा, इधर बनेगा क्या इमेज, इधर भी नहीं बनना इधर है तो निगेटिव में आना है आंसर। बस कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से इसका बन जाएगा आपको। तो यही आपको दिमाग एमसीक्यू में खुला रखना है। इसको आप जितना प्रैक्टिस हो सके रे डायग्राम को नहीं, बस पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट का याद रखिए और नेचर याद रखिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात की जाएगी ना क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वैसा भी, वहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन तब भी अगर आपके पास ये रेफरेंस आइडिया है तो आपको कम से कम ये तो उम्मीद रहेगी कि ना आपका जो वी निकला है वो करेक्ट निकला है। और वी ही गलत निकालिएगा तो मैग्निफिकेशन कहाँ से करेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्या करेंगे, अगर कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्मूला अब यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, लेंस का लगाएंगे। लेंस के फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f, लेंस है तो लेस कब होगा, जब करेंगे माइनस 1/v माइनस 1/u। बस यहाँ पे माइनस लगा देना, मिरर में प्लस था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है फोकल लेंथ की बात। फोकल लेंथ कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, मिरर के केस में हो या लेंस के केस में हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव की बात हो जाए, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था मिरर वाला, कॉनकेव मिरर था, यहाँ पर अगर कॉनकेव लेंस भी होता तो भी हम निगेटिव में लेते हैं, पर ये है कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव में लेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा कितना है, 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैक्सिमम हर केस में ही आने वाला आपका निगेटिव में। ठीक है, तो निगेटिव पहले ही लिख दिया करिए उसमें, तो निगेटिव 40। ठीक है, 40 हो गया हमारा u। तो अब फॉर्मूला लगाइए आप, 1/f, f यानी प्लस 60 इक्वल टू 1/v निकालना है और माइनस करना है 1/-40 को। ये माइनस दोनों माइनस रखना है आपको, नहीं तो करिएगा, देखिएगा कैलकुलेशन किसी ना किसी का 24 आएगा। कमेंट में बताइएगा अगर आपको किसी ना किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक कीजिएगा ना तो देखिएगा 24 प्लस में या माइनस में जरूर आएगा। ठीक है, तो इस सब का कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, यानी 1/60 माइनस 1/40 हो जाएगा हमारा 1/v। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो गया 120, 6 2 जा -3। ठीक है, उसके बाद 2 - 3 किया आपने माइनस 1/120, तो v कितना निकल गया आपका, -120। देखा, पहले ही बता दिया था मैंने। कुछ भी वैल्यू इधर से बड़ा, क्योंकि इस केस में बहुत सारा वाइड आंसर हो सकता है आपका। अगर 30 लेके देखिएगा, चेक करके देखिएगा, 30 पुट करके देखिएगा, 10 पुट करके देखिएगा, आपका कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना भी होगा, जैसे 40 है तो 40 से तो ऊपर ही आंसर आने वाला है निगेटिव में। ठीक है, तो हमारा निगेटिव ये हो गया। ठीक, अब इससे मैग्निफिकेशन जानेंगे तभी तो पता कर पाएंगे इसका नेचर कैसा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाता है, h'/h तो होगा ही। ठीक है, साथ में जो v और u का बताया था मैंने कि आपका फॉर्मूला में माइनस है
तो मैग्नीफिकेशन में प्लस कर दीजिए, यानी V/U कर दीजिए। मिरर के केस में क्या किया था, मिरर का फॉर्मूला में प्लस था, मैग्नीफिकेशन में माइनस था। ठीक है, बस ये भी याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, तो हम V/U से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो हाइट दिया हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट का, ना हमको इमेज का। ठीक है, तो हम मैग्नीफिकेशन इसी से निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, V का वैल्यू कितना है -120 और U कितना है हमारा -40, तो 43 माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, मैग्नीफिकेशन आया प्लस में 3। प्लस क्या बताता है, हमारा इमेज है सीधा इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलिए। और ये 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है आपका इमेज जो है वो 3x जूम हो गया है, यानी इनलार्ज हो गया है। यानी अगर 10 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज कितना बन गया होगा, 30 सेंटीमीटर का बन गया होगा। और यही एक कंडीशन है जिसमें हम जो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम इसी का यूज करते हैं। और उस समय हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तभी हम सीधा सीधा पढ़ पाते हैं। नज़दीक से देखना पड़ता है और हमको बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ का रे डायग्राम भी अगर आपको देखना है तो आप आराम से रे डायग्राम क्या करते हैं, पहले यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए। ठीक है, और एक लाइन क्या होगा, हमारा जो पहले जाएगा वो फोकस से टकराएगा, तो ये आपस में कभी मीट करेगा, इधर जाएंगे कभी मीट नहीं करेगा। तो इसलिए डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना पड़ता है, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो रे डायग्राम में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी पूरा सॉल्व कर दिया था, आंसर भी ले आया था बिना रे डायग्राम ड्रॉ किए। रे डायग्राम अगर आता है आपको अच्छे से ड्रॉ करना, तो आप भी आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर ये भी आपको बहुत ही ईजी लगा होगा। ये मेथड अगर आपने सीख लिया अच्छे से, तो आपको सारे के सारे आंसर जल्दी से जल्दी पहुंचने में आसानी हो जाएगी। तो लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन और उसको भी देख लेते हैं। वहाँ पे मैग्नीफिकेशन अगर पूछ दे तब क्या करेंगे। तो ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने में पहले ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, लेंस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारा कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे। साथ ही साथ क्या बना लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया 2F या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बता रहा है, बता रहा है फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, इसका 2 गुना, यानी ये 20 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में इस बार हाइट भी दे दिया है। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन भी निकालने बोला है, हाइट भी दिया है, और उसका डिस्टेंस कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, 10 और 20 के सेंटर में होगा। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, और उसका हाइट हमारा दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको यहाँ पर मैग्नीफिकेशन के साथ साथ इमेज का पोजीशन और उसका नेचर बताना है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा ना, यहाँ तो कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको रे डायग्राम पता है, बस पोजीशन पता है, तो आप यहाँ पर भी बिना कैलकुलेशन के ही आंसर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब यहाँ पर बनता है तो हमारा कहाँ बन जाता है, इमेज कहाँ बन जाता है, जब सी पे होता है तो सी पे बनता है, उल्टा बनता है। पर सी से थोड़ा आगे बढ़ा तो इमेज भी हमारा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और इनलार्ज हो जाता है। सी पे सेम साइज का होता है और आगे बढ़ने पे थोड़ा बड़ा हो जाता है। रे डायग्राम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले एक पैरेलल लाइन लेंगे, उसको फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, और एक लाइन लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, यही मीट करेगा, वहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो इमेज कैसा हो गया हमारा, उल्टा हो रहा है, उल्टा इमेज है। ठीक है, उल्टा इमेज यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है, हमेशा रियल होता है कि नहीं। तो यहीं से आप ऑप्शन में देख लीजिए कि इन्वर्टेड एंड रियल लिखा हो तो, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफिकेशन और पोजीशन लिखा है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, बड़ा ही होगा, सीधी बात है। 0.4 और 0.2/5 भी जो होता है वो भी 0.4 ही होगा। तो 2/5 होने का चांस है, नहीं है। 0.4 होने का चांस है, नहीं है, क्योंकि बड़ा हो रहा है ना।
तो बड़ा होगा तो 2x होगा, ठीक है। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये क्या हुआ है, इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है, तो यानी माइनस में होगा, तो -2x, तो -2 जिसमें आंसर है आपका वो हो जाएगा मैग्निफिकेशन, -2 आपका मैग्निफिकेशन हो गया। और -2 में पोजीशन भी देख लीजिए, v दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है, तो ये क्या करेक्ट है, देखिए 30, क्योंकि 10 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो 20 के बियॉन्ड ही बन रहा है, तो ऑप्शन 30 हो जाएगा। इतना इजी है। कंफ्यूजन कहीं पर भी हो तो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको देखिए, पहली बात तो आपको उल्टा इमेज मिल रहा, फिर उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन से भी चेक करने के लिए मिला आंसर, उसके बाद आपको इमेज का पोजीशन से भी चेक कर लीजिएगा। अगर कोई ऑप्शन जानबूझ के और कंफ्यूजिंग रहता, जैसे कि v दे देता 30 और मैग्निफिकेशन दे देता -3, तब कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता था आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 तो आएगा पोजीशन हर हाल में, कि 20 से तो आएगा ऊपर, तब आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ सकता था। लेकिन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम आने का चांस है, क्योंकि देखिएगा कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक भी करेगा ना कोई इंसान तो -3 नहीं लाएगा, लेकिन मिस्टेक अगर किया ये 2/5 जरूर आएगा। आप करके देखिएगा, किसी बच्चे का पक्का 6 भी आ रहा होगा आंसर, v का आंसर 6 भी आ रहा होगा, किसी का -6 आ रहा होगा, किसी का -30 भी आ रहा होगा। कोई भी प्लस माइनस सिंबल अगर करेगा तो ये सारे ऑप्शन जानबूझ के कंफ्यूजिंग है, जो कैलकुलेशन करने बैठा है उसके साथ ये वाला गलती हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बिना कैलकुलेशन किए करेगा ना, उसको ये मिस्टेक होगा ही नहीं। तो जानबूझ के ऑप्शन कैसा दिया है, कैलकुलेटिव मिस्टेक वाला दिया है। और अगर वो थोड़ा तेज बनेगा एग्जामिनर तो क्या करेगा, इस टाइप का ऑप्शन देगा, ताकि हम लोग जैसे तेज बन रहे हैं, ताकि हम लोग को फंसाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को फंसाने के लिए थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ेगा, और क्योंकि हम लोग थोड़ा स्मार्ट है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दिएगा तो अब आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी आप एलिमिनेट तो कर पाए ना। 2 आंसर तो आपने ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया, अब 2 में कंफ्यूजन हो रहा होगा, v30 और v-2 m-2 में, ठीक है। लेकिन आप एलिमिनेट भी कर सके होंगे, बहुत तेजी से एलिमिनेट कर दिए 2 ऑप्शन में से। अब अगर तुक्का भी लगाए तो 50% तो चांसेस है आपका, तो तुक्का क्यों लगाएंगे जब हमको कैलकुलेशन भी आता ही है। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या होगा। हमारा क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस फोकल लेंथ, तो +10 हो गया, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है यानी u दिया हुआ है, इधर आने पे निगेटिव हो जाता है, इधर से इधर आते हैं तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हम निकाल लेते हैं सीधा, यहीं से v पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, 1/f, फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको भी याद होते रहे। 1/f इक्वल टू लेंस है तो लेस करेंगे 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/10 इक्वल टू माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -15, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर इधर आया तो फिर से माइनस हो गया, ठीक है। तो 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v, एलसीएम लीजिए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी फटाफट। तो आपका क्या आ जाएगा, 10 2 30, 10 3 जा 3 - 2, आपका क्या आ गया 1/v, 3 - 2 1/30, ठीक है। तो v इक्वल टू आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियरली आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 30 सेंटीमीटर, तो v तो 30 सेंटीमीटर है, पता चल गया हमको, ठीक है। अभी भी हमको मैग्निफिकेशन में कन्फ्यूजन है, जानबूझ के किया है, एग्जामिनर तेज बना है तो हम भी तेज हैं। तो अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है, लेंस के केस में फॉर्मूला में माइनस लगाए थे तो मैग्निफिकेशन में प्लस लगाएंगे, v/u लिखेंगे, ठीक है आराम से। v हमारा क्या है, v हमारा 30 है, -15 हो जाएगा u, ठीक है। तो 15 2 जा -2, देखा मैग्निफिकेशन आ गया -2। अब अगर कोई साइज पूछ दे, ठीक है, साइज पूछ दे क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन 2 लिखा है तो 5 सेंटीमीटर का है ना, तो 5 सेंटीमीटर का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 5 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10। और निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव हमको बताता है उल्टा, यानी इन्वर्टेड इमेज बना है, तो इन्वर्टेड इमेज कैसा बनता है, हमेशा रियल बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इसी का फॉर्मूला जो बता रहा था मैं तब से, h' भी होता है। h' हमारा क्या हो गया, इमेज का हाइट, और h क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का हाइट। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैग्निफिकेशन अगर आपको इसी से निकालना हो तो यहीं पे आप आराम से पता कर सकते हैं। कैसे, मैग्निफिकेशन आपको h'
नहीं मालूम, h तो मालूम है ना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन आपका क्या निकल गया, मैग्नीफिकेशन -2 निकला है कि नहीं, -2 निकला है। तो 5 2 जा 10, तो h डैश आपका क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो वही आया हमारा। तो कैसे भी कीजिए आपका आ जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रे डायग्राम का पोजीशन जान लेते हैं ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आंसर को ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाने पे। और अगर हमको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो अब हम कैलकुलेशन भी करेंगे, तो यहाँ तक तो निश्चिंत रहेंगे ना कि हाँ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आया है, तो उसके हिसाब से हमारा ये भी करेक्ट ही होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको करना क्या है, पोजीशन डायग्राम को थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, और वो भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एक और क्वेश्चन आ गया है अपना, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है। कौन से मिरर की, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर, और कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। इतना आपको पता होना चाहिए, हमने MCQ में कवर कर रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जिंग यानी कॉनकेव मिरर की बात करें तब हमारा कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फोकस और एक हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का हाइट है, और प्लेस क्या गया 60 सेंटीमीटर पे। 60 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ 20 यहाँ 40, तो 60 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये 60 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा केस। अब इसका रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। जब बियॉन्ड सी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा कहाँ बनेगा इमेज, इमेज बनता है हमारा उस केस में यहाँ पर बनता है, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस से बनता है, और फिर धीरे धीरे जब सी के पास आता है तो यहाँ बनता है, और फिर जब सी पे आ जाता है तो यहाँ पे बन जाता है हमारा, और तब सेम साइज का होता है, और फोकस पे बिल्कुल ही पॉइंट साइज का होता है। और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। ये तो मैं थोड़ा और लंबा ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये 10 सेंटीमीटर तो इससे ये छोटा होगा, ये पता चलना चाहिए आपको। ये सब चीज़ आपको लिखा हुआ है रे डायग्राम में। अगर रे डायग्राम भी देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेंगे, उसको फोकस से गिराएंगे, ठीक है, और एक लाइन लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो यहीं पे हमारा इमेज बनता है, और वो उल्टा बनता है, ठीक है, और छोटा बनता है। बस यहाँ पे अगर आपको इतना पता चल चुका है कि इमेज बना है उल्टा और बना है छोटा, तो मैग्नीफिकेशन क्या हुआ है, मैग्नीफिकेशन तो कम हो गया है ना। तो इसका मतलब कम वाला आंसर कौन सा है हमारा मैग्नीफिकेशन में, ऑप्शन में देखिए आप, मैग्नीफिकेशन 0.5 है, वो कम है। 2x तो होगा नहीं, ना प्लस में ना माइनस में, 2 यानी दोगुना हो जाना, यानी 10 सेंटीमीटर दोगुना हो रहा है क्या, छोटा हो रहा है, तो मैग्नीफिकेशन हमारा कम हो रहा है, तो 0.5 हो जाएगा। और उल्टा हो रहा है तो निगेटिव में मैग्नीफिकेशन हो जाएगा कि नहीं, तो बस आपका आंसर हो जाएगा निगेटिव में मैग्नीफिकेशन। और इसके साथ ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, देखिए 20 और 40 के बीच में बनता है, 20 और 40 के बीच में ही तो 30 आता है, तो V का पोजीशन भी पता चल गया हमको 30, ऑप्शन पे टिक लगाया, आगे बढ़ गए। देखा कितना इजी हो रहा है हमको, अगर बस रे डायग्राम का आपका कैलकुलेशन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर ये सब चीज़ हमको कैलकुलेटिव वे में करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो ये कौन सा हमारा मिरर है, मिरर है कॉनकेव। कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है, ठीक है, माइनस हो जाएगा 20, ठीक। अब हमारा दिया हुआ है यू का, यू यानी हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ था, 60 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ था कि नहीं, तो यू भी हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर यहाँ से इस साइड ले रहे हैं, लाइट इस साइड जा रही है, उल्टा डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस लेते हैं, -60 हो गया। उसके बाद फॉर्मूला किसका लगाना है, मिरर का। मिरर में होता है प्लस, लेंस में होता है लेस, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब 1/f का वैल्यू क्या हो गया, 1/-20,
1 बाई वी और प्लस 1 बाई यू, यानी यू कितना है -60। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर जब इधर आएगा तो फिर से बन जाएगा प्लस, तो -20 प्लस 1 बाई 60 इक्वल टू 1 बाई वी। ओके, इसके आगे का कैलकुलेशन आप देखिए, एलसीएम ले लिया, क्या आया 60 आया, 23 जा 60 माइनस हो जाएगा, 61 जा 60 प्लस में रह जाएगा 1 बाई वी, 3 में से 1 गया, -2 बाई 60 30, यानी कैंसिल होने के बाद अपना v क्या आ जाएगा -30, माइनस है और 30 है तो -30 हो गया। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिखेगा -30 तो आप समझ जाइएगा आधा, आपको मैग्नीफिकेशन का निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि -30 एक ही बार है, तो हमारा ऑप्शन पे सीधा -30 वाला क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन अगर निकालना पड़े तो भी देख लेते हैं क्या होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा केस है, मिरर का केस है, मिरर में प्लस लगाते हैं यहाँ पे तो मैग्नीफिकेशन लगाएंगे -v/u, और अगर ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज के हाइट से देखना चाहें तो h'/h, जहाँ h' है आपका इमेज का हाइट और h है ऑब्जेक्ट का हाइट। तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा -v, यानी फॉर्मूला का माइनस और वैल्यू -30 डिवाइडेड बाई u, u हमारा क्या है -60। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 32 जा, ठीक है, तो माइनस एक बचा हुआ है, तो यानी मैग्नीफिकेशन हमारा -1/2 और 1/2 इज नथिंग बट 0.5, वो भी नेगेटिव में। मैग्नीफिकेशन हमारा क्या देखने को मिल रहा है -0.5 मिल रहा है कि नहीं, ये हो गया। अब यहीं पे अगर आपको हाइट पूछ देता बताइए इमेज का हाइट क्या है, तो आप सीधा देख रहे हैं 0.5 हुआ है तो इसका आधा हुआ है, यानी h' आपका कितना हो जाएगा 10 का आधा, 10 का आधा सीधा लिखिए आप आराम से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं तो यही वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है h'/h, जहाँ मैग्नीफिकेशन हमको पता चल चुका है, मैग्नीफिकेशन हमारा क्या निकला है 0.5 निकला है। ठीक है, और h' नहीं पता, h का वैल्यू लेकिन दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 0.5 कीजिएगा आपका तब भी आ जाएगा क्या -5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये उल्टा इमेज बना है, तो उल्टा है इसलिए माइनस में होता है, इसलिए फॉर्मूला लगाने से हमको रिजल्ट माइनस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको आराम से सारा कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कैसे करना है, रे डायग्राम की मदद से कैसे करते हैं, तुरंत हम आंसर पे आ सकते हैं। अगर नहीं भी मिला हमको आंसर तो अप्रोक्सीमेटली हम वहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा क्या क्या वैल्यू सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आप सॉल्व कीजिए और एमसीक्यू में दिमाग लगाना है और जल्दी जल्दी फटाफट आंसर भी लाना है। तो ये सारे ट्रिक को आप थोड़ा यूज़ कीजिए और अच्छे से आंसर लाइए। तो कैसा लगा ये क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पर मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस मेथड पे तो आप सारे के सारे लेंस और मिरर पे क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। और अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।